नियति और विराट इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि बैल्कनी में खड़ी माधुरी उन्हें ऊपर से देख चुकी थी। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर विराट वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और नियति मुस्कुराती हुई अपने घर के अंदर चली आती है। दूसरी ओर माधुरी खामोश बैल्कनी में खड़ी थी। उनके मन में बहुत से सवाल थे कि आखिर उनकी बेटी नियति ने उनसे ये सब क्यों छिपाया, और अगर उन दोनों के बीच कुछ भी है तो अब नियति और विधान की शादी का क्या होगा। फिर वहां पड़ी कुर्सी पर आ बैठती हैं और खुद से कहती हैं, विराट एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अब नियति की सगाई विधान से हो चुकी है और तो और शादी के डेट भी निकल गई है। हे भगवान, नियति ने हमसे ये इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। हमने तो कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और तो और क्यों छिपाया नियति ने ये सब। मुझे नियति के पापा से इस बारे में बात करनी ही होगी। इतना कहकर माधुरी सीधा वहां से नीचे आती है और अपने कमरे में चली जाती है। महेश उस वक्त वहां बैठे कोई फाइल देख रहे थे। माधुरी सीधा उनके सामने आती है और कहती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। महेश फाइल में अपना ध्यान लगाए हुए कहते हैं, जी वो नियति। कहते कहते माधुरी रुक जाती है। क्या हुआ नियति को? महेश उनकी ओर देखकर कहते हैं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसने हमसे बहुत बड़ी बात छिपाई है। माधुरी उनके बगल में बैठती हुई कहती है, कौन सी बात? महेश फाइल बगल में रखते हुए हैरानी से कहते हैं। माधुरी उन्हें वो सब बता देती है जो भी उसने कुछ देर पहले देखा था। सब कुछ सुनने के बाद महेश एकदम से खामोश हो जाते हैं। आप इसे चुप क्यों हो गए जी? माधुरी घबराए हुए स्वर में उनसे कहती है, शायद हमने नियति की शादी तय करने में बहुत जल्दबाजी कर ली। एक बार भी उससे बात तक नहीं की हमने। महेश गंभीर होकर माधुरी की ओर देखकर कहते हैं तो माधुरी भी सोच में पड़ जाती है। पर उसने भी तो हमसे कुछ नहीं कहा। माधुरी कहती है, ऐसा नहीं है माधुरी, मुझे अपने संस्कारों पर और अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो हमें धोखा नहीं दे सकती। महेश माधुरी से कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि उसने हमें धोखा दिया है, लेकिन उसने हमसे ये क्यों छिपाया, और उसकी शादी तय हो गई है, हम क्या करेंगे? माधुरी परेशान होती हुई कहती है, शांत हो जाओ, तुम पहले शांत हो जाओ, पहले उससे बात कर लेते हैं। महेश माधुरी को शांत करते हुए कहते हैं, इस जगह आकर हम शादी के लिए मना नहीं कर सकते, डेट भी निकल चुकी है। माधुरी महेश की ओर देखकर कहती है, इतना बड़ा सच नियति कैसे छिपा सकती है? एक तरफ उसने सगाई कर ली विधान से और दूसरी ओर विराट के साथ। महेश अपना सिर पकड़ कर कहते हैं, हमें नियति से बात करनी होगी। माधुरी कहती है और उठकर जाने लगती है। तभी महेश उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रुक जाओ, ये वक्त सही नहीं है। महेश उसे वापस बैठाते हुए कहते हैं, क्यों? माधुरी हैरानी से कहती है, क्योंकि अभी तुम गुस्से में हो माधुरी। महेश कहते हैं, उसने काम ही ऐसा किया है। माधुरी अपना चेहरा दूसरी ओर करके कहती है, देखो माधुरी, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये उम्र बहुत नाजुक होती है। ऐसे में किसी का पसंद आना बहुत आम है। बच्चे अक्सर अपने मन की बात माँ बाप से नहीं कह पाते। लेकिन इस वक्त हमें शांति से काम लेना होगा माधुरी। महेश प्यार से कहते हैं, आपने उसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। उसकी शादी विधान से तय हो गई है और वो ये सब कर रही है। ऊपर से आप हो तो मुझे ही समझा रहे हो। माधुरी गुस्से में एक सांस में ही बोल देती है, अरे अरे, पहले तुम अपना गुस्सा शांत करो। मैं उसे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें शांति से उससे बात करनी होगी। महेश उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, लेकिन कैसे? उसकी शादी तो। माधुरी कहती है, देखो माधुरी, मैंने पहले भी कहा है कि नियति के साथ। देखो माधुरी, मैंने पहले भी कहा है ना कि नियति की शादी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर उसने किसी को चुना है और वो उसके लिए सही है तो मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। महेश कहते हैं, लेकिन हम आनंद जी को क्या कहेंगे?
माधुरी कहती है तो महेश खामोश हो जाते हैं। कुछ पलों बाद महेश परेशानी भरे लहजे में कहते हैं, यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा। नियति अगर हमें ये सब पहले बता देती तो ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है विधान और विराट दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हैं। लड़का तो अच्छा है जी, पर शादी की तारीख जो निकल गई है, ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? माधुरी परेशानी भरे लहजे में कहती है। शांत हो जा तुम, हम पहले नियति से बात करेंगे। अगर उसने कहा और ये सब वाकई सच है तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। महेश कहते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्ची को एक सही जीवन साथी मिले। माधुरी भावुक होकर कहती है। महेश प्यार से माधुरी के अपने चेहरे को अपने हाथों में लेते हैं और फिर कहते हैं, चिंता मत करो माधुरी, अगर नियति की पसंद विराट है तो फिर भी मैं बिना परखे विराट के हाथ में उसका हाथ कभी नहीं दूंगा। विधान को अपनी बच्ची के लिए बहुत सोच समझ कर चुना है मैंने, लेकिन नियति की खुशी से ऊपर कुछ नहीं है। अगर विराट उसके लिए सही है और नियति की पसंद है तो मैं ज़रूर उसे मंजूर करूंगा। और विधान का क्या? मैंने कहा ना, पहले हम नियति से बात कर लेते हैं। और वैसे भी सगाई बस दोनों परिवारों के बीच हुई है, कोई बाहरी अभी नहीं जानता, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। महेश कहते हैं तो माधुरी शांत हो जाती है। अच्छा सुनो, नियति से हम कल बात करेंगे और अभी बहुत रात हो गई है, उसे सोने दो। महेश फिर कहते हैं तो माधुरी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अगले दिन नियति सुबह सुबह जॉगिंग से वापस आती है। महेश और माधुरी उस वक्त हॉल में बैठे एक साथ चाय पी रहे थे। नियति उनकी ओर आती है और माधुरी से कहती है, माँ आज नाश्ता मैं बाहर ही कर लूँगी, मुझे जल्दी जाना है। इतना कहकर नियति जल्दी में वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। नियति सुन तो, माधुरी कहती ही रह जाती है, पर नियति जल्दी में थी तो उसका ध्यान माधुरी की बात पर नहीं जाता है। नियति को मूनलाइट होटल प्रिया के बारे में पता करने के लिए जाना था, इसलिए वो जल्दी जाना चाहती थी। नियति भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। माधुरी के चेहरे पर परेशानी इस वक्त भी साफ दिखाई दे रही थी और वो एक टक नियति के कमरे की ओर ही देख रही थी। माधुरी इस वक्त नहीं, उसे ऑफिस से वापस आने दो, हम आराम से एक साथ उससे बात करेंगे, महेश माधुरी को समझाते हुए कहते हैं। माधुरी कहती है और किचन की ओर चली जाती है। इस तरफ नियति और विराट हवा महल बाजार पहुंचते हैं और दोनों एक साथ अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। दोनों ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। कहाँ है ये मूनलाइट होटल? नियति इधर उधर देखते हुए कहती है। बस वहाँ उस मोड़ पर, गाड़ी यहीं रहने देते हैं, चलो। विराट सामने की ओर इशारा करता हुआ नियति से कहता है, ओके लेट्स गो। नियति कहती है और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सुनते रहिए कालचक्र, समय का चक्रव्यूह।